हाय फ्रेंड्स, मिया कांचा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मध्य प्रदेश जिले वाइज का चौथा जिला पढ़ने वाले हैं और ये है हमारे मध्य प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर। उसको मिनी मुंबई भी कहा जाता है। तो आज हम इंदौर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इंदौर का मैप किस प्रकार बनता है, एमपी के मैप में ये किस प्रकार दिखता है, मैं आपको सब बताती हूँ। फिर हम इसके इंदौर से संबंधित जितने भी टोटल फैक्ट होंगे वो हम कवर करेंगे। देखिए आप, ये इस तरह का कुल मैप आपको इस प्रकार से दिखता है। मैप अगर हम देखें कि इंदौर का स्ट्रक्चर कैसा है तो कुछ इस तरह का इंदौर का स्ट्रक्चर है। इसके बाद अगर हम देखें कि एमपी के मैप में कहाँ पे इंदौर है तो मध्य प्रदेश में इंदौर यहाँ पर है। और मध्य प्रदेश का जो इंदौर है किस किस से सीमा बनाता है वो भी आप देख लीजिए, उज्जैन से, देवास से, धार से और खरगोन से। तो भोपाल के अगर हम पश्चिम में चले जाते हैं थोड़े से तो क्या आ जाता है, इंदौर आ जाता है। यहाँ पे आपका अलीराजपुर और झाबुआ है बाउंड्री पे, उनसे लगा हुआ है ये इंदौर जिला। तो मध्य प्रदेश के मैप में इंदौर कुछ इस तरह से है, मतलब यहाँ पे लोकेट है। आपको ध्यान रखना है कि इंदौर कहाँ पर है और किस प्रकार का दिखता है। अब हम इंदौर से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पढ़ेंगे, चित्र से द्वारा भी हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ पे इंदौर में क्या क्या है। एक वीडियो में आपका पूरा का पूरा इंदौर कवर हो जाएगा। चौथा इंदौर जिला है हमारा। इसके पहले हम 3 जिलेवार जानकारी पढ़ चुके हैं जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में भी आपको मध्य प्रदेश जिले वाइज करके मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट की लिंक भी मिल जाएगी जहां से आप इसके तीनों जिले पढ़ सकते हैं। पहले आप वो तीनों पढ़िएगा, फिर ये चौथा जिला पढ़िएगा, ताकि आपके पूरे के पूरे 52 जिले हैं वो क्लियर होते जाएं। जो भी प्रस्तावित जिले हैं वो भी हम आगे अपने वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले इंदौर को क्या बोला जाता है, इंदौर का पूर्व नाम अगर देखा जाए तो इंद्रपुर बोलते हैं, इंदूर, इंद्रेश्वर और अहिल्या नगरी। अहिल्या बाई यहीं की थी और यहीं पे इन्होंने बहुत सारे उत्थान किए, विकास कार्य किए हैं, इसलिए इनको अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। अहिल्याबाई होलकर वंश यहाँ का रहा है तो इसको अहिल्या नगरी भी कहा जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी इंदौर की, तो इंदौर की स्थापना की थी राव नंदलाल चौधरी ने। किसने की थी इंदौर की स्थापना, राव नंदलाल चौधरी ने। अगर हम इसकी जो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए कि यहाँ की जनसंख्या कितनी है तो लगभग 32,76,697 जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार है। यहाँ पर पुरुष कितने हैं, लगभग 17 लाख, महिलाएं कितनी हैं, लगभग 15 लाख। इसके बाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है 2011 के अकॉर्डिंग, तो 841 प्रति वर्ग किलोमीटर इंदौर का जनसंख्या घनत्व है। यहाँ पे कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है, राला मंडल वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर है। यहाँ इंदौर जो में मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई लगाई गई। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रथम जैविक खाद्य इकाई कहाँ पे लगाई गई है, इंदौर में। मानसिक चिकित्सा संस्थान मध्य प्रदेश का कहाँ है, इंदौर में। भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार कहाँ पर है, तो भारत का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी कहाँ है, इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, हमारे एमपीपीएससी का कहाँ है, इंदौर में। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है, इंदौर में है। आमिर खां संगीत समारोह कहाँ होता है, इंदौर में होता है। महात्मा गांधी मेमोरियल चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ है, 1948 में इसकी स्थापना हुई और ये इंदौर में है। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, इंदौर है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी तहसील, मतलब मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील कौन सी है, इंदौर है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है 2011 के अनुसार इंदौर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि किस संभाग में हुई है, इंदौर संभाग में हुई है। मालवा विद्रोह का केंद्र कौन सा था, इंदौर था। यहाँ पर शहादत खां के नेतृत्व में होल सैन्य टुकड़ी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस समय इंदौर का रेजिमेंट कर्नल कौन था, ड्यूरेंड था। इंदौर के बारे में और हम जानकारी पढ़ते हैं तो सबसे पहला है यहाँ पे गौतमपुरा। गौतमपुरा में दीपावली के बाद हिंगोट प्रथा प्रचलित है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश में गौतमपुरा कहाँ पर है, जहाँ पर हिंगोट प्रथा प्रचलित है तो वो है इंदौर में। और गौतमपुरा में हिंगोट प्रथा प्रचलित है, ये दिवाली के बाद होता है। इसमें मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं। अगला है गोमटगिरी। गोमटगिरी भी इंदौर में है और ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर महावीर स्वामी आदिनाथ और पार्श्वनाथ के मंदिर है। याद रखिएगा गोमटगिरी कहाँ है, गोमटगिरी इंदौर में है। मांगलिया में मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह या ड्राई पोर्ट है और तो कहाँ पर है, मांगलिया कहाँ पर है, इंदौर में है। इसके बाद है महू। महू में ब्रिटिश कालीन, महू भी इंदौर के पास है और ब्रिटिश कालीन मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वार है यहाँ पे। और इसको महू इसलिए बोलते हैं कि महू का फुल फॉर्म है ब्रिटिश कालीन मिलिट्री हेड क्वार्टर ऑफ वॉर। वर्तमान में यहाँ सैनिक छावनी और मिलिट्री स्कूल है महू में। और महू डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनकी जन्मस्थली भी है।
यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान भी महू में कार्यरत है। वर्तमान में महू का नाम भी अंबेडकर नगर कर दिया गया है। ये पूरा फैक्ट आपको याद रखना है कि महू का नाम अंबेडकर नगर कर दिया है। राला मंडल कहाँ पे है? राला मंडल इंदौर का वन्यजीव अभयारण्य है। तो अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है, अभयारण्य की बात कर रहे हैं, उद्यान की नहीं कर रहे हैं। उद्यान की करते तो भोपाल का आ जाता है, ये अभयारण्य की कर रहे हैं। तो इंदौर का वन्यजीव अभयारण्य जो क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा है तो वो है राला मंडल। आपसे पूछे राला मंडल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? इंदौर में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? राला मंडल है। गौतमपुरा में हिंगोट मेला है, इसमें सांडों की लड़ाई होती है और मनुष्य हिंगोट फल के साथ युद्ध करते हैं। यशवंत सागर झील भी इंदौर में है। ये इंदौर को जल प्रदाय का एक स्रोत है। इंदौर के नलों में पानी मोस्टली यहीं से आता है। एक सिरपुर शहर है, सिरपुर इंदौर का एक तालाब है और इस तालाब को पक्षी विहार घोषित किया गया है क्योंकि इस तालाब में पक्षी आकर बैठते हैं। तो सिरपुर जो है इंदौर का, उसको पक्षी विहार घोषित किया गया है। इंदौर के सिरपुर तालाब को पक्षी विहार घोषित किया है। बरलाई जो है वो भी इंदौर में है और मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल है। आपसे पूछेंगे कि मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर मिल कौन सी है, तो बरलाई है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये जिले वाइज मेरा वीडियो अच्छा लगता है, ये वाला कोर्स, तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। कमेंट करते हैं आप तो हमको मोटिवेशन मिलता है, साथ में पता भी चलता रहता है कि कौन वीडियो को पसंद करता है और उसको जानने लगते हैं। सेकेंडली बात, दूसरे बहुत सारे कोर्सेज मेरे चैनल पे चल रहे हैं, जैसे कि MPPSC के लिए प्री के लिए P सीरीज़, मेंस के लिए M सीरीज़ चल रही है, NCERT कोर्सेज चल रहे हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश स्पेशल सीरीज़ चल रही है और इंग्लिश के लिए एक नया चैनल बनाया गया है। जैसे ये GK विद आकांक्षा है, वो इंग्लिश विद आकांक्षा के नाम से है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक और चैनल है GK विद आकांक्षा शॉर्ट्स के नाम पे, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप शॉर्ट्स भी देखना चाहते हैं तो शॉर्ट्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव या बहुत इंपॉर्टेंट GK टॉपिक 1 मिनट में आप पढ़ सकते हैं, तो आप वहाँ से उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको हमारे प्रीलिम्स के नोट्स लेना पड़ेगा। प्रीलिम्स के नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप मिलता है, वहाँ पे आपको इनकी PDF मिलेगी। प्री और मेंस के नोट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके बाद है गोमटगिरी। गोमटगिरी क्या है? ये प्रसिद्ध जैन तीर्थ है, ये भी इंदौर में है। महावीर स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ के यहाँ पे मंदिर है। पोलो ग्राउंड क्या है? तो ये इंदौर का औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? पोलो ग्राउंड। ब्रिटिश काल में ये पोलो खेल का मैदान था। महू मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार, तहसील मुख्यालय है, सैनिक छावनी है। महू में हमने पढ़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मभूमि है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राष्ट्रीय सामाजिक शोध संस्थान है और मध्य प्रदेश का एकमात्र वेटरनरी कॉलेज है। पाताल पानी पिकनिक स्पॉट भी यहीं पर है। जाना पाओ, जहाँ पे चंबल नदी का उद्गम होता है। ऋषि जमदाग्नि और परशुराम की तपोभूमि भी यहीं पर है। इसके बाद देवगुराड़िया क्या है? देवगुराड़िया भी इंदौर में ही है, इंदौर जिले में है। ये यहाँ पर भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है और मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र ग्रंथ कुंड भी है। तो आपको दिमाग में बिठाना है कि देवगुराड़िया कहाँ पे है, देवगुराड़िया में क्या है। तो देवगुराड़िया इंदौर में है और ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। इसके बाद है सुख निवास रोड। सुख निवास रोड राजा रमन्ना प्रगति प्रौद्योगिकी केंद्र है। सुख निवास रोड क्या है? राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र है। इंदौर के बारे में और हम देखें तो होलकर वंश की राजधानी जो इंदौर है वो 1818 में बनी थी। 2 जैन तीर्थ हैं यहाँ पे, एक तो जो गोमटगिरी है और एक हिंकारगिरी है। राजवाड़ा, कांच मंदिर, 56 दुकान यहाँ पे है। मध्य प्रदेश का शेयर मार्केट राजानी भवन भी यहीं पर है। इसके बाद इसके प्रमुख आकर्षण अगर देखें तो राजवाड़ा, लालबाग, शीश महल, बीजा सिंह टेकरी, यशवंत सागर, चोर लड़े, महू छावनी यहाँ पर है। इंदौर से संबंधित अगर हम विशिष्ट तथ्य देखें तो इसका पूर्व नाम इंद्रपुर था और बाद में इंदौर बना। राजवाड़ा इसकी होलकर राजधानी थी। लालबाग पैलेस, कांच मंदिर, बड़ा गणपति, खजराना गणेश मंदिर, गीता भवन, गोंदी हॉल, गोपाल मंदिर, इंदौर म्यूजियम, कृष्णपुरा छत्री, अन्नपूर्णा मंदिर, विजयसन टेकरी माता मंदिर यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं। मालवा का केंद्रीय महत्व में स्थान है, भारत में इसका महत्व है। देवी अहिल्या अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट यहाँ पर है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी है। मध्य प्रदेश की ऋतु वैधशाला इंदौर में है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय यहाँ पे है। राष्ट्रीय सोयाबीन शोध केंद्र या NRCS यहाँ पर है। शोध स्टेशन या एम्बाई हॉस्पिटल यहाँ पर है। महाराणा यशवंत राव होलकर जिसको बोलते हैं।
राज्य सहकारिता शोध संस्थान यहाँ पर है। वित्त निगम का मुख्यालय है। मेघदूत गार्डन, चाचा नेहरू बाल उद्यान और रीजनल पार्क भी इंदौर में है। इंदौर की जनसंख्या हम पढ़ चुके हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाला है और क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 928 लिंगानुपात है। साक्षरता 80.9% है। यहाँ की अगर तहसीलें देखें तो हाथोद, देवालपुर, सांवेर, महू और इंदौर है। और राज्य का नर्सिंग पीएचडी शोध केंद्र भी यहाँ पे प्रस्तावित है। देश के टॉप 10 स्मार्ट सिटी में हमारा जो इंदौर है शामिल है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला जिला भी इंदौर है। सबसे ज़्यादा एससी यहाँ पर रहती है। और इसी ज़िले में प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी भी प्रस्तावित है। याद रखना है कि मध्य प्रदेश की पहली स्विमिंग एकेडमी कहाँ प्रस्तावित है, तो इंदौर में है। इसके बाद हम इसके बात करते हैं। इंदौर की सुमित्रा महाजन है, जिनको ताई बोला जाता है। इनको पद्म भूषण भी दिया गया 2021 में। 16वीं लोकसभा में ये अध्यक्ष थी और सबसे अधिक बार 8 बार ये महिला सांसद रही हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं आपको तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है। अगर संभाग देखा जाए तो इंदौर जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा संभाग है। अगर हम यहाँ की संस्थान, अनुसंधान केंद्र, अकादमियाँ देखें, औद्योगिक केंद्र देखें, प्रशासनिक केंद्र देखें तो आईआईएम यहाँ पर है, आईआईटी यहाँ पे है। ये एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे आईआईटी और आईआईएम दोनों हैं। ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है। आईआईएम की स्थापना जो थी वो 1996 में हुई और आईआईटी की स्थापना 2009 में हुई। आईआईएम में मैनेजमेंट कोर्स आ जाता है, आईआईटी में टेक्निकल कोर्स आ जाते हैं। और तो आईआईएम की स्थापना कब हुई थी? 1996 में हुई थी और आईआईटी की स्थापना 2009 में हुई थी। टिश्यू पेपर का कारखाना कहाँ पे है? तो टिश्यू पेपर का कारखाना भी इंदौर में है। मध्य प्रदेश वित्त निगम, मध्य प्रदेश शेयर मार्केट का मुख्यालय इंदौर में है। पुलिस सत्र प्रशिक्षण केंद्र इंदौर में है। मौसम वेधशाला इंदौर में है। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, देवी अहिल्या हवाई अड्डा जिसको बोलते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय है। सहकारिता योग संस्थान यहाँ पे है। उच्च प्रौद्योगिकी संस्थान व लेजर किरण परमाणु ऊर्जा संस्थान यहाँ पर है। जेम्स और ज्वेलरी पार्क स्थापित यहाँ पे किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जेम्स और ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इंदौर में। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा भी इंदौर में। अगर हम इसके भौगोलिक महत्व देखें तो चंबल और छिप्रा का उद्गम स्थल क्रमशः महू, काकरीबड़ी गाँव में है। प्रमुख नदियां यहाँ पे चंबल, छिप्रा, चोरल, खान नदी और इंदौर खान नदी के किनारे बसा है। ये भी याद रखिएगा, इंदौर किस नदी के किनारे बसा है? खान नदी। राला मंडल छोटा वन्यजीव अभयारण्य, प्रथम जैविक खाद्य इकाई यहाँ पे इंदौर में है। मांगलिया प्रदेश का, मध्य प्रदेश का पहला सूखा बंदरगाह है। ऐतिहासिक महत्व से देखें तो इसकी स्थापना मल्हारराव होलकर ने की थी। यहाँ अहिल्याबाई होलकर ने लगभग 30 साल शासन किया, 18वीं सदी तक। यहीं पर सर जॉन मेलकम 1818 में होलकर को हराया था। इंदौर की पहचान जो है राजवाड़ा फ्रेंच, मुगल व मराठी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। अगर हम इसके सांस्कृतिक महत्व देखें तो सबसे पहला गोमटगिरी जैन तीर्थ स्थल, महावीर स्वामी आदिनाथ पार्श्वनाथ तीर्थकरों के यहाँ पे मंदिर है। गौतमपुरा, दिवाली पर यहाँ पे हिंगोट प्रथा प्रचलित है। इसमें मनुष्य अग्निवार से वध करते हैं। अन्नपूर्णा मंदिर, खजराना गणेश मंदिर यहाँ पे है। यहाँ पर एक अभी गणेश मंदिर भी बन रहा है, बहुत बड़ा, अभी करंट का प्रश्न है। वो आप आपको पूछ सकते हैं कि कहाँ पे ये गणेश की प्रतिमा स्थापित की जा रही है, तो इंदौर के खजराना में करी जा रही है। लालबाग पैलेस कहाँ पे है? इंदौर में है। और इसको लालबाग पैलेस को किसने बनवाया था? तो कोजीराव द्वितीय ने बनवाया था। कांच जैन मंदिर, गोपाल मंदिर जो कृष्णाबाई होलकर ने बनाया था, इंद्रेश्वर मंदिर, ये भी सभी यहीं पर हैं। अमीर खां संगीत समारोह यहाँ होता है। प्रदेश की सबसे ऊंची अष्ट धातु की हनुमान प्रतिमा भी इंदौर के पितृ पर्वत पर है। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची 8 धातु की हनुमान प्रतिमा भी यहीं पर है। इसके बाद अगर इंदौर जिला देखें तो इसका मुख्यालय इंदौर में है। व्यावसायिक राजधानी वाला जिला है ये। और क्षेत्रफल 3898 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या 32 लाख के लगभग है। जनघनत्व 841 है। लिंगानुपात 928 है। तहसीलें यहाँ पे 5 हैं, इंदौर, महू, सांवेर, देवालपुर और हाथोद। विकास खंड यहाँ 4 हैं, चारों समान है, कैटेगरी में आते हैं। प्रमुख उद्योग एक तो पोलो ग्राउंड है और रसायन और प्लास्टिक उद्योग, यहाँ पे कपड़ा उद्योग यहाँ पे प्रमुख है क्योंकि ये मालवा में है। मालवा में कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे कपड़े का उद्योग बहुत बनता है। इन्फेंट्री स्कूल इंदौर में है, प्रथम है। मध्य प्रदेश का पहला दंत चिकित्सालय। सर्वाधिक निजी विश्वविद्यालयों में प्रथम है इंदौर। इसके बाद राज्य की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी देवी अहिल्याबाई,
DAV भी जिसको बोलते हैं वो भी हमारे इंदौर में है। IIM और IIT दोनों की स्थापना वाला देश का पहला और एकमात्र स्थान है इंदौर। सबसे छोटा अभ्यारण्य यहाँ पे स्वच्छता सर्वेक्षण 2017, 2018, 2019 दोनों बार भारत में सर्वोच्च आया है। लेज़र अनुसंधान केंद्र RRCAT भी यहीं पर है। स्थापना 1984 में हुई थी। भारत का पहला और विश्व का तीसरा है ये लेज़र अनुसंधान संस्थान। इसके बाद प्रथम जैविक खाद्य इकाई देवगुराड़िया है यहाँ पे। यहाँ बेस्ट मटेरियल रिसाइकल होता है यहाँ पे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का दर्जा भी पहला इंदौर को ही मिला है। प्रथम पक्षी बिहार सिरपुर भी यहीं पर है। देश का पहला सोयाबीन वायदा बाजार भी यहीं पर है। भारत का एक मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर भी यहीं पे। मध्य प्रदेश का पहला रीजनल पार्क पिपलियाना भी यहीं पर है। अब हमने इंदौर के बारे में पढ़ लिया, अब आप इसके ऑब्जेक्टिव लगाइएगा। पहला है इंदौर का गौतमपुरा के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? हिंगोट मेला, इसमें सांडों की लड़ाई होती है, बिल्कुल सही है। मनुष्य अग्निबाण से युद्ध करते हैं, ये भी सही है। पक्षी विहार नहीं, इंदौर में गौतमपुरा में पक्षी विहार नहीं है, सिरपुर में है। तो पहला और दूसरा मतलब A और B आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं है? इंदौर में क्या नहीं है? यशवंत सागर, पोलो ग्राउंड या NH-70A। तो यशवंत सागर भी है, पोलो ग्राउंड भी है, NH-70A नहीं है। देवगुराड़िया क्यों प्रसिद्ध है इंदौर में? भगवान शिव का मंदिर है, विशाल पर्वत है, या प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र, या देवों की स्थली है? तो देवगुराड़िया है इंदौर में, वो भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। तो A इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर में कौन सा अभ्यारण्य है? अभी हम बार बार पढ़ रहे हैं कि राला मंडल है पहला अभ्यारण्य इंदौर का, जो भारत में क्षेत्रफल में सबसे छोटा भी है। राजा रमन्ना जो प्रौद्योगिकी केंद्र है वो इंदौर में कहाँ पर है? सुख निवास रोड, गोमटगिरी, पोलो ग्राउंड या सिरपुर? तो राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र जो है वो सुख निवास रोड पर इंदौर में है। अगला है गोमटगिरी क्या है? तो गोमटगिरी जैन तीर्थ है, या महावीर स्वामी आदिनाथ मंदिर है, या पार्श्वनाथ है, या प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ है, या सब है? तो ये जैन तीर्थ है, बौद्ध तीर्थ नहीं है, और जैनों के ही हैं भगवान महावीर स्वामी, आदिनाथ और पार्श्वनाथ मंदिर। तो ये ABC जो है आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंदौर का औद्योगिक केंद्र कौन सा है? पोलो ग्राउंड, महू, राला मंडल, रहू? तो इंदौर का जो औद्योगिक केंद्र है वो है पोलो ग्राउंड। मध्य प्रदेश की पहली सहकारी शुगर इंदौर में कहाँ स्थित है? तो वो है बरलाई में। कहाँ है? बरलाई में है। इंदौर में से किस तालाब को इंदौर का पक्षी विहार घोषित किया है? तो सिरपुर शहर को किया है। किसको? सिरपुर शहर को। फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज का इंदौर शहर, हमने आज पूरा पढ़ा है। बार बार मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को कवर किया है। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।